हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ D2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड 10th क्लास और मैथ्स वगैरह सारे एजुकेशन वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चलिए, आज हम पिछले वीडियो में जैसे कि लेंस का अपवर्तन में, प्रकाश का अपवर्तन में हम लेंस और टाइप्स ऑफ लेंस जो है बता चुके थे। उससे पहले प्रकाश का परावर्तन को भी ख़त्म कर चुके थे और अपवर्तन का भी 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है। पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें आइएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। जैसे कि उत्तल लेंस में कभी वस्तु को पीछे रख दिए, कभी वस्तु को फोकस से दूर रख दिए, तो इससे क्या क्या प्रतिबिंब, कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा प्रतिबिंब का। चलिए, उससे पहले हम जानते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता है लेंस को घेरने वाली गोल सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब कि कोई लेंस जानते ही हैं, ये मेरा लेंस है, ये मेरा लेंस है और ये लेंस किसी ना किसी गोला का क्या होता है, कटा हुआ हिस्सा होता है। ये लेंस किसी ना किसी गोला का क्या होता है, कटा हुआ हिस्सा होता है। ये लेंस किसी ना किसी गोला का कटा हुआ हिस्सा होता है। और ये गोला, मान लीजिए ये गोला इस गोला का कटा हुआ हिस्सा होगा और इसका जो है इस तरह से गोला का कटा हुआ हिस्सा होगा। दोनों गोला का कोई ना कोई केंद्र होगा। इसका केंद्र मेरा C1 हो जाता है, इसका केंद्र मेरा C2 हो जाता है। तो वही हुआ कि लेंस को घेरने वाली गोल सतह है। लेंस को घेरने वाली लेंस दो प्रकार का, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस कैसा होता है, किसी दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। तो यहाँ पर क्या है, लेंस को घेरा, ये भी क्या किसी गोला का ही कटा हुआ हिस्सा है, ये भी किसी गोला का कटा हुआ हिस्सा है। अगर ये गोला का कटा हुआ हिस्सा है तो गोला का कोई केंद्र होगा, तो उसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, वक्रता केंद्र समझ में आ गया। अब थोड़ा जान लेते हैं मुख्य अक्ष। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोल दिए। ये दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोल दिए, मुख्य अक्ष। आप बोलिएगा कि यहाँ पर दो वक्रता केंद्र था, तो ये बोल रहे हैं डिफिनेशन कि दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अगर इस तरह से लेंस रहेगा, अगर मेरा लेंस समतलावतल रहेगा, समतलोत्तल रहेगा, तो वक्रता केंद्र, तब मुख्य अक्ष क्या होगा, तो इसका एक ही वक्रता केंद्र होगा। इस तरह से यही गोला यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इससे हम क्या करते हैं, इसको मिला देंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। इस तरह से ही मेरा मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा समतलावतल है इस तरह से फिगर जाएगा और यहाँ से इस तरह से बनेगा और यही मेरा वक्रता केंद्र होगा। इसको इसका सतह से मिला देते हैं तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मुख्य अक्ष समझ में आ गया होगा। किसी लेंस की मुख्य अक्ष उसकी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। अब हम आगे जानते हैं कि प्रकाश केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र क्या होता है। चलिए, अगर कोई लेंस है, इस लेंस का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो ये लेंस का ये सेंटर जो होता है, ये उस बिंदु होता है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है। किसी लेंस पर प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ पर अगर लाइट को हम पास कराते हैं, अगर इस लाइट को पास कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, जब माध्यम चेंज हो रहा था, लाइट को क्या होना चाहिए, विचलित हो जाना चाहिए, डेविएट कर जाना चाहिए। लेकिन यह एक ऐसा केंद्र होता है, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से लाइट जो है बिना मुड़ी निकल जाता है। जबकि अपवर्तन में क्या है कि मुड़ना ही है। अगर माध्यम चेंज हो रहा है तो रेरर से डेंसर गया तो मुड़ना ही है, यहाँ पर मुड़ना था। लेकिन ये इस बिंदु से अगर गुजारते हैं तो क्या होता है, बिना विचलन किए निकल जाता है। तो किसी लेंस पर प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये भी समझ में आ गया होगा मेरा प्रकाश केंद्र क्या है। अब हम जानते हैं मेरा मुख्य फोकस किसको बोलते हैं। मुख्य फोकस किसको बोलते हैं हम ये जान लेते हैं। देखिए, कोई लेंस, हम आपको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, पिछला वीडियो में था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ मुख्य फोकस में। ये मेरा उत्तल लेंस है और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं C1 होगा, इसका कहीं ना कहीं C2 होगा। ये C2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। अब ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम आपतित किरण को लेकर जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम आपतित किरण को लेकर जाते हैं, तो आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो अपवर्तन होगा लेंस में। तो लेंस में अपवर्तन जो होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, लेंस में जो अपवर्तन होगा
अपवर्तन के बाद ये उत्तल लेंस की टेंडेंसी होती है, ये प्रकाश के किरण को क्या करता है, अभिसरित कर देता है, एक बिंदु पर मिला देता है। तो ये लेंस जो है, ये अगर आपतित किरण हम क्या करते हैं, इस उत्तल लेंस से होकर गुजारते हैं, तो ये क्या होता है, किसी एक बिंदु पर सारा किरण जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है, मीट कर जाता है किसी एक बिंदु पर। यही मीट हुआ जो बिंदु हुआ, इसी को बोलते हैं फोकस। इसी को क्या बोलती है, लेंस का फोकस। बोले सर आप बताए कि उत्तल लेंस में जो है एक बिंदु पर मिल गया जिसको फोकस कहे, लेकिन अब अगर अवतल लेंस की बात करें, ये मेरा अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में क्या होता है, वो तो फैला देता है प्रकाश को। ये मेरा आपतित किरण जा रहा है, ये मेरा आपतित किरण जा रहा है, यहाँ पर मेरा C1 है और यहाँ पर मेरा C2 है और ये मेरा O है। तो ये आपतित किरण क्या करता है, यहाँ से इस तरह से इस तरह से यहाँ क्या कर देता है, फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। जब ये फैला दिया, यहाँ तो मिला दिया था, आप इसको फोकस बोल दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या करेंगे, मिल तो नहीं रहा, लेकिन हम कल्पना कर लेंगे इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। ये किरण यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा, यही हो गया इसका फोकस। तो इसका मतलब हो गया, फोकस का डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, जब दोनों फिगर उतारिए, मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित किरण लेंस से अपवर्तन हुआ तो किसी एक बिंदु पर मिला, मतलब उत्तल लेंस है तो मिला, लेकिन अवतल लेंस है तो क्या हो गया, इस तरह से हम यहाँ पर जबरदस्ती मिला दिए, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम क्या मान लिए कि ये कल्पना है कि ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसी को क्या बोल दिए, फोकस बोल दिए। इसीलिए यहाँ पर मिला रहा है अपवर्तन के बाद, तो इसको अभिसारी लेंस कहे थे और इसको अपसारी लेंस कहे थे, और ये फोकस दोनों इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। तो वही फोकस का डिफिनेशन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस दोस्तों आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की क्या क्या प्रकृति होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति को हम जान लेते हैं। उत्तल लेंस में बने, इसको आप मिटा दे, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कीजिए। चलिए उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की हम थोड़ा सा स्थिति को जान लेते हैं। चलिए हेडलाइन दीजिए, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति, इस तरह से दोनों खटाल में बनाएंगे। चलिए केस नंबर 1 लिखिए। देखिए पहले इसको जानने के लिए पहले एक बात समझ लीजिए। पहला तो अभी समझ लिए कि ये मेरा क्या है, उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस में यहाँ पर कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा, वो प्रकाश केंद्र, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। किसी इसका C1 इसका C2 से जाके मिला तो मुख्य अक्ष हो जाएगा। उत्तल लेंस से तो किसी एक बिंदु पर मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं फोकस, इसको बोल देते हैं द्वितीय फोकस, इसको कहा जाता है, F2 लिख दिए। और देखिए इस O से E फोकस के दूरी है, फोकस दूरी इसी को बोलते हैं। जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर हम यहाँ लेते हैं, तो ये हो गया 2F2, मतलब F2 का दुगुना हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर जितना दूरी पर ये है मेरा, इधर से लाइट गुजारेंगे तो उतना ही दूरी पर ये मेरा हो जाएगा, इसका नाम दे दिया F1। और जितना दूरी पर O से F1 है उतना ही दूरी पर मेरा ये क्या हो जाएगा, 2F1। ये बात आपको समझ में आ गया दोस्तों? तो समझ में आ गया। चलिए ये मेरा उत्तल लेंस था, इसी का मेरा प्रकाश केंद्र होगा, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलता होगा, लाइट जाता होगा, तो ये मेरा F2 हो गया। इस तरह से अगर लाइट गुजारते थे तो यहाँ जाके मिल जाता था, तो इसी को F2 बोलते। जितना दूरी पर ये F2 है उतना ही दूरी पर हम क्या कर दिए, 2F2 लिख लिए। उसी तरह अगर इधर से लाइट गुजारेंगे तो ये मेरा F1 हो जाएगा, और जितना दूरी पर ये O से F1 है उतना ही दूरी पर ये ले लिए। मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, आपस में सभी क्या हैं, बराबर हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अभी काम देगा जब उत्तल लेंस के प्रतिबिंब को हम अभी जानेंगे। चलिए अगर हम दोस्तों केस 1 ले लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरा वस्तु कहाँ रखा हुआ है, वस्तु हम जो इधर से लेके चले थे, ये मेरा उत्तल लेंस था, ये इस तरह से यहाँ पर मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ से मेरा C2F2 है, और ये मेरा क्या है, 2F2 है, और इधर से मेरा F1 है, और ये मेरा क्या है, 2F1 है। इधर अनंत होगा, इसका इधर अनंत होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा वस्तु कहाँ रखी हुई है,
2F1 इधर अनंत, 2F1 और अनंत के बीच में कहीं मेरा वस्तु रखी हुई है। तो वही लिखे हैं कि वस्तु 2F1 और अनंत के बीच रखी है। वस्तु कहाँ रखी है? 2F1 और अनंत के बीच। चलिए, जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच रखी है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये मेरा उत्तल लेंस हो गया और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया और इस तरह से मेरा मुख्य अक्ष जाएगा और यहाँ पर OF2 हो जाएगा द्वितीय फोकस। इसी डिस्टेंस का लेंगे तो यहाँ 2F2 हो जाएगा। आप लोग नाप के ले सकते हैं, इसका यहाँ से इतना लेंगे तो इधर हो जाएगा F1 और फिर यही डिस्टेंस जितना लिए इधर ले लेंगे तो 2F1। अब हम बोल रहे हैं कि मेरा वस्तु कहाँ रखी हुई है? मेरा वस्तु रखी हुई है 2F1 से दूर, मतलब अनंत के बीच। तो इधर अनंत और 2F1 के बीच यहाँ पर कहीं मेरा वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु का हेड इस तरह से दे दिए, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B। तो दोस्तों, अगर हम वस्तु को इस लेंस के सामने रखते हैं और सामने कहाँ पर रखे कि 2F1 और अनंत से क्या किए? दूर, बीच में रखे। अब हम जिस बिंदु का प्रतिबिंब चाहिए हमको, उस बिंदु से होकर हम दो लाइट को पास कराएंगे। एक लाइट हमेशा मेरा पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, इट मीन्स प्रकाश केंद्र से होते हुए एक लाइट को पास कराएंगे जिस बिंदु का भी प्रतिबिंब चाहिए। दूसरा, अगर हम क्या करेंगे, जिस तरह से मेरा पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल लेके जाएंगे। चलिए, हम इस ए का हमको प्रतिबिंब चाहिए तो इस ए को हम क्या करते हैं, पहला हम मुख्य अक्ष के पैरेलल लेके चले और ये क्या होगा, इस फोकस से मेरा गुजरेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कि इसी बिंदु से हम एक आपतित किरण और लेकर चलेंगे, लेकिन वो मेरा पास करना चाहिए कहाँ पर? O से होते हुए मेरा पास करना चाहिए। इस तरह से मेरा पास किया और मेरा इस बिंदु पर जो मिला इसी का नाम दे दिए A। और ये हमेशा उल्टा बनेगा, ये हमेशा कैसा बनेगा? इस तरह से हेड है तो ये उलट गया, इस तरह से बन जाएगा और यही बिंदु जहाँ तक गया इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा B। तो अब समझिए मेरा प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। प्रतिबिंब की स्थिति नंबर 1, मेरा प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बना। मेरा प्रतिबिंब, ये मेरा 2F2 है, इधर है बिंदु थोड़ा सा 2F2, तो मेरा ये प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बना। प्रतिबिंब कहाँ बना? तो लिखेंगे प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बना। अब समझिए, प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा, जितना साइज है उससे थोड़ा सा प्रतिबिंब का साइज क्या होता है? छोटा बना। तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब देखिए, इस बिंदु से यहाँ जाके जो मिला ये वास्तव में ना मिला, तो ये वास्तव में मिला तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, तो इसको बोलेंगे प्रतिबिंब वास्तविक है। और देखिए, ये इसका हेड इस तरह से है, इसका हेड इस तरह से हो गया, उल्टा हो गया। और ये भी बात है कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक भी हो गया और क्या हो गया? उल्टा हो गया। केस 1 कंप्लीट। 5 नंबर का इससे पूछ सकता है, ये पूछ दे, ये पूछ दे, जो पूछ दे। अब हम आगे लेकर चलते हैं। प्रतिबिंब को हम जब इसके दूर रखें, अब हम प्रतिबिंब को 2F1 पर रखते हैं। प्रतिबिंब को थोड़ा इधर नज़दीक ला रहे हैं, 2F1 पर हम अपना प्रतिबिंब को रख रहे हैं। चलिए, जब प्रतिबिंब को 2F1 पर रख रहे हैं, देख लीजिए, केस 2 लिखिए, वस्तु 2F1 पर है। केस 2 लिखिए, जब वस्तु 2F2 पर 2F1 पर रखी हो। ठीक है। अब वही काम, सेम काम कीजिए, जैसा काम हम लोग सारा में करते हैं वही काम इसमें भी करना है। जिस तरह से हर 5-6 केस, जितना केस है, सारा केस मेरा इसी चीज़ पे फोकस, यही चीज़ पे फॉलो करेगा। चलिए देखिए, जब वस्तु 2F1 पर है, कहाँ था? यहाँ पर देखिए, 2F1 से दूर है, अनंत और 2F1 के बीच है। अब हम वस्तु को थोड़ा सा नज़दीक लेके जा रहे हैं। अब कहाँ रख रहे हैं? लेंस से थोड़ा नज़दीक लेके जा रहे हैं। अब हम 2F1 पर रख रहे हैं। जब वस्तु को, ये मेरा लेंस हो गया, इस तरह से मेरा O हो गया और यहाँ पर कहीं ना कहीं F2 हो गया, यहाँ कहीं ना कहीं F2 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ F1 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ 2F1 हो जाएगा। बोल रहे हैं वस्तु 2F1 पर रखी है। वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु मेरा 2F1 पर रखी है। A, इस पॉइंट को नाम दिए B।
अब जब इस लेंस को इस वस्तु के यहाँ पर रखे वस्तु को लेंस के इस जगह रखे 2f1 पर, अब हम देखते हैं कि मेरा प्रतिबिंब इमेज कैसा फॉर्म होगा। हम क्या करें, हम इस बिंदु का हमको चाहिए प्रतिबिंब, तो दो किरण को गुजारेंगे। पहला किरण क्या करेंगे, जो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है उस तरह से गुजारेंगे, और दूसरा किरण हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र से होकर गुजारेंगे। इस तरह से सेम काम करेंगे। इस तरह से यहाँ आया आपतित किरण और ये तुरंत फोकस से जाके कट जाएगा, फोकस से एकदम सीधा जाके इस तरह से जाके मिल जाएगा। अब दूसरा काम है कि हम इसको क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से गुजारेंगे, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे। और मेरा बिंदु जो मिला ये हमेशा F2 पर मिलता है। ये कहाँ मिलता है, F2 पर। यही मेरा A हो गया, ये कहाँ हो गया A, और ये मेरा B हो गया। ये जहाँ मिला उसके ऊपर यहाँ तक मिला देंगे, ये मेरा B हो जाएगा, ये मेरा A हो जाएगा। अब देखिए ये वस्तु का आकार प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब 2f2 पर बना। चलिए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब जो है आपका बना 2f2 पर। कहाँ बना, 2f2 पर बना। अगर हम दूसरा बात पूछे कि प्रतिबिंब 2f2 पर बना, साइज क्या है, साइज सेम है, साइज क्या है, सेम साइज है, समान साइज का है। अगर हम तीसरा बात पूछे कि ये कैसा है, ये देखिए ये वास्तव में मिल रहा है ना, ये आपतित किरण गया, ये आपतित किरण गया, कहीं एक बिंदु पर वास्तव में मिला, तो इसको बोले प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और आपको देख भी रहा होगा हेड इसका इस तरह से, इसका इस तरह पलट गया, और वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे भी उल्टा होता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब फॉर्म हुआ। तो दोस्तों केस 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो। हमेशा यही करना है, जिस पॉइंट का हमको प्रतिबिंब इमेज चाहिए, हर फर्स्ट में मेरा पहला काम होगा कि हम उस पॉइंट से दो आपतित किरण इंसिडेंट रे को गुजारेंगे। पहला इंसिडेंट रे मेरा गुजरेगा जो, वो इंसिडेंट रे मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगा, अपवर्तित होगा। दूसरा जो है हम प्रकाश केंद्र से होकर गुजारेंगे। जब वस्तु 2f1 पर हो इस तरह से इमेज फॉर्म होगा। अब हम क्या करते हैं, वस्तु को 2f1 से थोड़ा और नज़दीक लेकर चलते हैं। थोड़ा और नज़दीक लेकर चले मतलब f1 और 2f1 के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। चलिए f1 और 2f1 के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, f1 और 2f1 के बीच हो। तीसरा केस आप लोग लिखिए, जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच हो, वही काम करेंगे। ये मेरा लेंस हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो गया, ये मेरा लेंस हो जाएगा। यहाँ कहीं ना कहीं O होगा, ये मेरा मुख्य अक्ष होगा। और हम यहाँ पर यही काम कीजिए, ये मेरा f2 हो जाएगा, ये मेरा 2f2 हो जाएगा, ये मेरा f1 हो जाएगा, ये मेरा 2f1 हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं ये दोनों के बीच, देखिए f1 और 2f1 के बीच में हम वस्तु को रख रहे हैं। ठीक है दोस्त, जब हम 2f1 और f1 के बीच वस्तु को रख रहे हैं मतलब मेरा वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। इसका नाम दिए A, इसका नाम दिए B। यही काम करेंगे। आपतित किरण गया, लेंस से अपवर्तन होगा, फोकस से निकलेगा। फिर दूसरा काम करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजारेंगे। क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजारेंगे। तो ऑप्टिकल जब सेंटर से होकर गुजारते हैं तो इस तरह से यहाँ फॉर्म होता है, और ये फॉर्म जो होता है इस तरह से यहाँ फॉर्म होता है, और ये फॉर्म जो होता है यहाँ पर इस तरह से A, ये हो गया B। मतलब देखिए 2f2 से दूर हो गया, मतलब क्या हो गया, 2f2 से दूर हो गया। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, 2f2 पर f2 और अनंत के बीच बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f2 और अनंत के बीच बना। और देखिए वास्तव में ये मिल रहा, ये मिला कैसे, वास्तव में मिला, तो ये वास्तविक हो गया। और देखिए आपका हेड भी देख के पता चल रहा, वाल उल्टा है तो वास्तविक उल्टा भी होता है, वास्तविक भी हो गया, उल्टा भी हो गया। अब बात रही साइज का, तो आपको ऐसे भी दिख रहा है कि देखिए साइज कितना बड़ा है, साइज क्या है, बड़ा साइज है। तो क्या हो गया, ये बड़ा साइज हो गया। एक बात इस तीनों चीज़ से हमको एक बात का पता चला दोस्त, कि जब हम वस्तु को प्रतिबिंब लेंस से दूर रख रहे थे, जब हम वस्तु को लेंस से दूर रख रहे थे तो मेरा जो है वस्तु का आकार छोटा हो रहा था। लेकिन ज्यों ज्यों हम क्या किए, वस्तु को बढ़ाए, लेंस के तरफ लेकर गए,
तब मेरा जो है वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। पहला केस में इतना दूर था तो छोटा बना था, दूसरा केस में 2f1 पर लाए तो देखिए सेम साइज का हो गया, फिर देखिए 2f1 से थोड़ा और नज़दीक लाए तो बड़ा साइज का हो गया, तब कैसा हो गया, बड़ा साइज का हो गया। मतलब वस्तु जितना निकट प्रतिबिंब से उतना, जो लेंस से जितना निकट वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सोचिए आईना में हम अपना मुंह सटा के देखेंगे तो मेरा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये तो अपना लॉजिक है, उस लॉजिक से काम कीजिए। आईना लीजिए सामने और इस तरह से आप आंखें आगे मुंह बड़ा कीजिए, आपका मुंह हबरा की तरह दिखने लगेगा, हबरू नाम रख देंगे आपका। तो इस तरह से प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा होने लगा। जैसे जैसे हम नज़दीक लेते जा रहे हैं लेंस के, प्रतिबिंब मेरा क्या हो रहा है, बड़ा, वस्तु प्रतिबिंब मेरा बड़ा साइज का बनते जा रहा है। चलिए केस नंबर 3 हो गया। अब केस नंबर 4 कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच हो गया। अब थोड़ा और नज़दीक लाते हैं, फोकस पर लेकर चलते हैं। चौथा केस क्या कह रहे हैं कि हम जो है वस्तु को फोकस पर रखते हैं। केस 4 हम क्या करते हैं, वस्तु को फोकस पर रखते हैं। हम वस्तु को क्या करते हैं, फोकस पर रखते हैं। केस 4, जब वस्तु मेरा फोकस पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो, जब वस्तु मेरा कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो। चलिए देखिए ये मेरा लेंस हो गया, ये O हो गया, ये मेरा C मुख्य अक्ष हो गया, ये मेरा F2 हो गया, ये मेरा 2F2 हो गया, ये मेरा, आप ये सब कितना बोलेंगे, हो गया, बहुत बोल दिए। अब यहाँ F1 पर हम वस्तु को रख रहे हैं, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया। अब बात आई कि हम कैसा प्रतिबिंब फॉर्म होगा। चलिए अगर हम आपतित किरण लेकर चलते हैं, ओह शिट, चलिए यही मान लेते हैं फोकस है, ये मेरा F1 F2 हो गया। अगर हम आपतित किरण लेकर चलते हैं, एक सेकेंड, अगर हम आपतित किरण लेकर चलते हैं तो यहाँ पर मेरा फोकस पर मिला, ये हो गया 2F2, इस तरह से मेरा जाने लगा। और फिर जब इसको हम O से मिला रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से दोनों जाने लगा। अरे बाप रे बाप रे, ये तो इतना है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो ये कहीं भी जाके क्या होगा, नहीं मिलेगा, कहीं जाके नहीं मिलेगा। मैथ्स कहता है कि पैरेलल लाइन जो होता है वो भी जाके इन्फिनिटी पे मिलता है, मतलब अनंत पे मिलता है। मान लीजिए यहाँ मेरा अनंत है, इस तरह से मेरा प्रतिबिंब मिल गया, तो यहाँ पर मेरा मिल गया तो दोनों लाइन तो इस तरह से यहाँ पर लेके जाएंगे, यही मेरा वस्तु, यही मेरा A हो जाएगा, यही मेरा B हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब अनंत पर बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना। और दूसरा बात कह रहा है इसमें प्रतिबिंब के बारे में कि मिला तो वास्तविक में ना, भले अनंत पे मिला लेकिन मिल तो रहा है ना अनंत पे जाके। मैथ्स के अकॉर्डिंग मैथ्स तो कहता है कि मेरा प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, पैरेलल है तो ये लाइन कहाँ मिलेगा, अनंत पे। तो वही ना, जाके मिला तो सही ना, जब मिल गया तो अनंत पर मिला, जब मिल गया तो वास्तव में मिला, तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब होगा ये। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा होता है। और साइजो देखिए, अरे राम, इतना बड़ा साइज है, देख लीजिए, इतना है, इतना बड़ा है, तो साइज बहुत बड़ा, साइज क्या हो जाएगा इसका, बहुत बड़ा। साइज कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा। दोस्तों जिसको स्लो स्लो लग रहा है वो वीडियो को 1.5 गुना स्पीड करके, नॉर्मल से 1.5 गुना 2 गुना करके आप पढ़िए, समझने का बात है, समझिए आप पूरा, जैसे देखिए लेकिन समझिए। चलिए ये केस आपका समझ में आ गया। अब 5वां केस रखते हैं कि हम फोकस पर वस्तु को रख दिए। अब फोकस और ऑप्टिकल फाइबर, मैं ऑप्टिकल, सॉरी क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम अब वस्तु को रखते हैं। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। चलिए केस नंबर 5 लिखिए। फोकस और केस 5, जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। चलिए ये मेरा उत्तल लेंस हो गया, सेम काम कीजिए। अब जब उत्तल लेंस हो गया तो वही काम करेंगे, इस दोनों के बीच में हम वस्तु को रख देते हैं। इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B।
अब जब इसको हम आपतित किरण लेकर जाएंगे तो इस तरह से फोकस से जाएगा। और दूसरा काम क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो इस तरह से जाएगा। देखिए दोस्तों, ई जा रहा है लंदन, ई जा रहा है नेपाल, दोनों एक दूसरे को क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कभी भी नहीं मिलेगा। इस तरह से जाएगा, इस तरह जाएगा, कभी भी क्या होगा, इस तरह देखिए, आप समझने का कोशिश कीजिए। ये देखिए पैरेलल रहता है तो ये डिस्टेंस समान रहता, लेकिन इस तरह से जा रहा है, एकदम इस तरह से फैल रहा, इस तरह से फैल रहा है। मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल भी नहीं है, मतलब ये अनंत पे भी नहीं मिलेगा, दोनों का रूट अलग है, इस तरह से है रूट। आप इधर जाइए, हम इधर जाते हैं। जब मतलब ही नहीं मिलेगा क्या, मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्या, प्रतिबिंब बनेगा भाई। जब मिलवे नहीं करेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। याद कीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कहता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, मिल तो नहीं रहा है, जबरदस्ती इसको क्या कर रहे हैं भाई, मिल जाके कहीं न कहीं जाके मिल, तो मिल जाके कहीं ना कहीं, तो यहाँ जाके क्या हो गया, मिल गया। तो इसको इस तरह से फॉर्म कर दिए, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। देखिए अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु के पीछे बना। तो प्रतिबिंब में लिखिएगा, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बना। दूसरा केस में क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब थोड़ा वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। अब ये क्या वास्तविक है क्या, नहीं, ये कल्पना है, जबरदस्ती मिल नहीं रहा था, जबरदस्ती टिस-टास के इसको क्या किए, मिला दिए यहाँ पे, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। और आपको दिख रहा होगा जैसे हेड है वैसे हेड है। और याद वैसे भी रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, और ये हमेशा क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और आपको इसको क्या करना है, अपने लाइफ से कोरिलेट करना है। लेंस लेना है, कभी इस तरह से रखना है, कभी उस तरह से रखना है, और प्रतिबिंब का अपना आप समझना है मेरे सामने है और हम यहाँ खड़ा हैं, और हम कहाँ पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से इसको अपना समझ के बनाइएगा। एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, एक बार में नहीं समझ आए दोबारा वीडियो देखिएगा। और आगे के वीडियो में एक लेक्चर और आएगा, उसमें क्या करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन का द एंड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लर्न विथ D2 को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन 10th क्लास का फिजिक्स जैसे चल रहा है, और मोटिवेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और कर दो सब्सक्राइब, कर दिया, थैंक यू।